सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मुझे यहाँ से कौन निकाल सकता है? तुम्हें यहाँ से सिर्फ मैं बचा सकता हूँ। मैं ये सोच रहा हूं कि मैं हिजाजी दस्ते का अमीर बन जाऊं और काफिला अपने साथ लेकर अर्ज़े मुक़द्दस जाऊं। इसमें फर्क है। मेहमद भाई, ये देखें जरा, इसमें आपका नाम अलग से लिखा गया है। स्नेहा सुल्तान, हमारा मतलब है कि आज के बाद जो भी बात हो या मंसूबा हम बाहिमी मुशावरत से करें। बेदार के साथ मुकाबला हम दोनों मिलकर करें। अगर आप रेलवे लाइन मंसूबा लेना चाहते हैं तो कुरुप और मौजर असलहा साजों को हमसे मुआहदे करने होंगे। मैं अपनी हुकूमत से इस सिलसिले में बात कर लूंगा। कहते हैं कि अगर हिजाज गए तो साथ साथ रास्तों का भी मुआयना किया जा सकता है। अब देखते हैं कि और किसकी तरफ से ये दरखास्त आती है, या फिर गद्दार भेड़िया सिर्फ महमूद पाशा ही है। शाम को दरवाजा खोलकर धोबी के कमरे में पहुंच जाना। मेरा आदमी तुम्हें वहां से ले जाएगा। क्या अब्दुल हमीद को यकीन आ जाएगा कि उस दस्ते पर हकीकत में हमला हुआ है? जब महमूद पाशा की मौत का पता चलेगा तो जरूर आ जाएगा। मौत एक संजीदा मामला है, इसका दर्जा बहुत बुलंद है। दोबारा पाशा बनने की दरखास्त लेकर नहीं आया। अगर आप एहसान करना चाहें तो हिजाजी दस्ते का खादिम आला बना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयारियां कहां तक पहुंची शेखुल इस्लाम साहब? तैयारियां मुकम्मल है, बस खिलाफे काबा को अर्के गुलाब से तर किया जाएगा। वो गुलाब खरीदते हैं, गुलाब बेचते हैं, वो गुलाब का तराजू बनाते हैं, गुलाब को गुलाब के साथ तोलते हैं, इसीलिए तो बाजार गुलाब से भरे रहते हैं। मेरे सुल्तान, मस्जिद नबवी के लिए शमादान भी तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह। और ये अतियात भी। अल्हम्दुलिल्लाह। गिलाफ-ए काबा सबसे पहले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाया था। जिस वक्त हमारे पैगंबर ने काबे को फतह किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस अजीम रिवायत को ता क़यामत जारी रखने का हुक्म फरमाया। हमारे पैगंबर ने हम मुसलमानों को 3 तोहफे अता किए: कुरान मजीद, सुन्नत और उनके अहले बैत। इन खूबसूरत तहफ़ की हिफाजत पर मामूर हैं हम, और इन अजीम तहफ़ की वजह से हमारे दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हैं। सुल्तान मौज़म, हम कोई हदिया भेजना चाहे तो क्या करें? रसूल अल्लाह को जो बेहतरीन हदिया आप भेज सकते हैं वो उनकी तालीमात पर अमल करना है, सिद्क़ दिल से इबादत करना और सुन्नतों पर अमल करना है। फर्जंद उस्मानियों की जानिब से भेजे जा रहे तमाम मादी तहफ़ हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो के हदिये के बराबर नहीं हो सकते। हजरत बिलाल का हदिया क्या था? सिया बर्रे आज़म का खूबसूरत आंखों वाला बच्चा। वो पैगंबर के सच्चे आशिक थे।
इस्लाम के पहले मुअज्जिन, तौहीद की सदा बुलंद करने वाले, पैगंबर अकरम के विसाल के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल दोबारा अजान ना दे सके, मदीना में कयाम ना कर पाए, शाम की जानिब चले गए। कई सालों बाद हजरत उमर शाम की तरफ गए, कुद्स फतह करने जा रहे थे। दोनों एक साथ वहां दाखिल हुए। पैगंबर अकरम के विसाल के बाद हजरत बिलाल ने पहली बार कुद्स में अजान दी। एक रात पैगंबर अकरम ने ख्वाब में उनसे फरमाया, क्या इतनी जुदाई काफी नहीं है बिलाल? हजरत बिलाल से रहा ना गया, वो वहां से रवाना हो गए। जैसे ही वो मस्जिद नबवी पहुंचे तो गश खा के गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो उनके सामने हजरत हसन और हजरत हुसैन तशरीफ फरमा थे। अगर हम आपसे कुछ मांगे तो क्या देंगे? उन्होंने पूछा। बिलाल ने गुलाम हूं आपका जवाब दिया। इस वक्त की अजान आप दें। उन्होंने कहा। बरसों बाद मदीना हजरत बिलाल की अजान से गूंज उठा। लोगों को ऐसा लगा जैसे पैगंबर अकरम का जमाना वापस आ गया हो। सब मस्जिद की तरफ भागे। मदीने की गलियों में बिलाल की आवाज गूंज रही थी। उन्होंने यह हदिया पेश किया अपने आका के लिए। अच्छी तरह कुरान पढ़ना निहायत अहम है। खुशनसीब है वो जो इसे वसीला बनाए। अल्लाह हम सब से राजी हो। आओ ईसा अफंदी। आपने मुझे याद किया सुल्तान मुअज्जम। आपकी ख्वाहिश है कि आप हज पर जाएं, उन मुकद्दस मकामात की जियारत करें। यह तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। तो ईसा अफंदी आपका इंतजार खत्म हुआ। हिजाजी दस्ता रवाना होने वाला है। उसके खादिम आला होंगे आप। ये जिम्मेदारी आपकी है। मगर सुल्तान मुअज्जम, मैं इस जिम्मेदारी के लायक नहीं। लायक हैं। ईमान की पुख्तगी और साफ दिल ने लायक बनाया है आपको। इतना हैरान क्यों है पाशा? हैरत हो रही है मेरे सुल्तान। इतने दरखास्त गुजारों में से आपने ऐसा मुस्तहिक तलाश कर निकाला मेरे हुजूर। ये काम तलब करने वालों को नहीं, हकदारों को मिलता है। आपको खुफिया मालूमात से आगाह कर दिया जाएगा। किसी को भी उस काफिले का इल्म नहीं होगा जिसके साथ आप रवाना होंगे। आप हज पर जाने वाले आम लोगों की तरह जहाज में सवार होंगे। गद्दारों को बेनकाब करने वाला जाली हिजाजी दस्ता स्कूदर जाने के लिए बेसीतास की बंदरगाह से रवाना होगा और वहीं कयाम करेगा। जो कुछ भी होना है उसी रात होगा। दुआओं में हमें भी याद रखिएगा ईसा अफंदी। मेरे दिल में और दुआओं में हमेशा आप रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह खैरियत से ले जाए। आ जाएं। शहजादे ने याद किया मुझे। हिजाजी दस्ता तैयार है। वालिदा ने बताया कि महमद पाशा उसके खादिम आला हो सकते हैं। हाँ, बीदार सुल्तान ने सुल्तान से बात की है इस बारे में? नहीं, हमने उन्हें मना कर दिया। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? मैं नहीं, कुछ नहीं। सबातीन, आप जिंदा हैं और आजाद हैं तो सिर्फ हमारी वजह से। फिर भी आपको भरोसा नहीं हम पर। बाबा सख्त मिजाज हैं जानता हूं, और हम इस बात के मुखालिफ हैं। कुछ भी मामलात हैं अगर इसके पीछे तो हमें बताइए। बरतानवी हमारे साथ हैं। वो
हमारे पास कामयाबी का और कोई रास्ता नहीं है शहजादे, यही रास्ता है। अहमद रजा आजादी पसंद था, उसे कई मौके मिले लेकिन वो यहां से भाग गया। आजादी की खातिर वो भी इनकलाब का हामी था, मगर गैर मुल्कियों की मदद लेने के खिलाफ था वो। शहजादे, अहमद रजा की आजाद ख्याली का क्या फायदा हुआ? आलमी निजाम बनाने वालों के साथ शामिल नहीं है तो हासिल नहीं होगा कुछ, कोई तब्दीली नहीं आएगी। बहरहाल इस हिजाजी दस्ते में क्या दिलचस्पी है? सुल्तान के पास एक ऐसी दस्तावेज है जिसने दुनिया के तमाम शाही खानदानों को मुसीबत में डाल दिया है। वो दस्तावेज हिफाजत की खातिर मक्का भिजवाई जा रही है। हिजाजी दस्ते का सरबराह जो शख्स भी होगा वो अंग्रेजों तक उस दस्तावेज को पहुंचा सकता है। महमूद पाशा? बिल्कुल। अंग्रेजों ने हमसे मदद का वादा किया है। उनका वादा है कि दुनिया के तमाम आजाद ख्याल ममालिक हमारी गैर मशरूत हिमायत करेंगे। यानी महमूद पाशा को खादिम आला बनाने के लिए मामू को दूर रखना होगा हमें। आला जब चारों तरफ उजाला है तो इसे क्यों जलाते हैं शहजादे? सुल्तान मुअज़्ज़म, हिजाजी दस्ते के खादिम आला बनने के ख्वाहिशमंदों की फहरिस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद के इमाम से लेकर हमारे महल के पाशा हजरात तक सबके नाम है। बहुत से नाम है मेरे सुल्तान, लेकिन जो ज्यादा अहम है उन्हें ऊपर लिखा गया है। वजीर औकाफ जकी पाशा, वजीर मवासलात लुत्फी पाशा, महमद आफंदी, महमूद पाशा, फहरिस्त काफी तवील है माशाल्लाह। हम आप लोगों की राय लेना चाहेंगे। इनमें 4 नाम अहम है जो हुकूमती कवायद से वाकिफ हैं। वजीर आला साहब। मेरे सुल्तान, जकी पाशा उम्र रसीदा है, उनकी तबीयत भी नासाज रहती है, लेकिन महमूद पाशा और महमद आफंदी दोनों ही ये जिम्मेदारी निभाने के काबिल हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म, महमद पाशा पर शुकूक व शुबहात अभी बाकी हैं। मैं महमूद पाशा का नाम तजवीज करूंगा। आप क्या कहते हैं फुआद पाशा? सुल्तान मुअज़्ज़म, फैसला आपका है। फहरिस्त में शामिल तमाम नाम बहुत कीमती हैं। इस सूरत में हमारा इंतखाब खादिम आला के मनसब के लिए महमद आफंदी होंगे। रवानगी की तकरीब के दौरान वो ऊंट की महार पकड़ेंगे। हमारा हतमी फैसला उसी तकरीब में होगा। आ जाओ जुल्फत। मेरी सुल्ताना, ये सुल्तान अब्दुल अजीज के वक्त के फ्रांस के दौरे की तस्वीर का एल्बम है। वहां बनाई गई तमाम तस्वीर इसमें मौजूद हैं। मुझे वक्त लग गया तलाश करने में। ठीक है, आप जा सकती हैं। हिंदुस्तान के महाराजा की अहलिया और ये अफ्रीका के हुक्मरान की अहलिया। यकीनन हमने वो जेवर पहले भी कहीं देखा है, कोई गलतफहमी नहीं हुई हमें। स्नेहा सुल्तान, हैरत है कि आपने मलिका का एतमाद कैसे हासिल कर लिया। महमूद पाशा, जो भी सूरत हाल है बताइए मुझे। आपका गुस्सा खत्म होने का इंतजार करते रहे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जनाब लॉर्ड कॉनरेड,
आखिर कैसे कहूं, मैं हिजाजी दस्ते के खादिम आला की जिम्मेदारी हासिल नहीं कर सका। ये क्या कह रहे हैं आप? किसे मिली? महमद पाशा को मुंतखब किया गया है। मैंने बहुत कोशिश की मगर कामयाब न हो सका। पाशा, क्या इतना ही असर रसूख है आपका? क्या हुआ मेरे असर रसूख को? हाँ, जो शख्स मेरे असर रसूख को जानना चाहता है मेरे मुकाबले पर आ जाए। हमने आपको जिम्मेदारी दी और आप बच्चों की तरह बहाने बनाते हुए यहां मेरे पास वापस आ गए। आसानी से कह दिया कि नहीं कर सका। शर्म आनी चाहिए आपको। जनाब लॉर्ड कॉनरेड, आपके सामने कोई बच्चा नहीं है और ना ही आपका कोई खिदमतगार। अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ और बाजू कंधे के साथ जुड़े रहें तो मेरे सामने लहराना बंद करें। हम यहाँ वहशी और मुतासिब उस्मानियों को खत्म करने और यहाँ एक महसिब माशरा कायम करने के लिए आए हैं पाशा। हमें ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो एक दस्ते की क़यादत तक का अहल ना हो, जो अपनी जुबान से कही बात को पूरा ना कर सके। उसकी हमारे पास कोई अहमियत नहीं। अपने बाजू लहराना बंद करें। अगर आप हमारी शराकतदारी से खुश नहीं हैं जनाब कॉनरेड, तो आप जा सकते हैं। जाएं, अपना काम खुद करें। या तो जो काम दिया है उसे खत्म करें या फिर खुद खत्म हो जाए पाशा। हिजाजी दस्ते की क़यादत अगर आप ना ले सके तो सुल्तान को सब कुछ बता दिया जाएगा। मसलन सुल्तान मुराद को इख्वा करने की कोशिश का राज भी अफशा कर दिया जाएगा। आप और आपका बेटा खत्म हो जाएंगे। इसे दबाव में लाना मुमकिन नहीं होगा। जैसे ही इसके मफाद पर जरा सी ज़र्ब पड़ी तो अंदर का गलीज़ अंग्रेज जाग गया। एक नई मुसीबत महमूद, नई मुसीबत। रेशम की दुकान वाला उस्मान बाबा, मुझे लगा था तुम यहूदी शहरियों से मिलवाओगे। ये रेशम वाला यहूदी है, लेकिन अपनी सारी नमाजें मस्जिद में पढ़ता है। मेरा ख्याल है कि सारा जब कैद से छुटेगी तो सीधा लंदन जाएगी। नहीं, इस बार मैं सारा को नहीं छोड़ूंगा। क्या करोगे तुम? क्या कोई जजीरा मिल गया जिसका इल्म पारवूस को नहीं है? पारवूस की ताकत पहाड़ों को अबूर नहीं कर सकती हर्षल। क्या मतलब? अब तक जो कुछ तुमने किया, अपने मकासद और अज़ाइम छोड़कर पहाड़ों में चले जाओगे? छोड़ नहीं रहा, हवाले कर रहा हूं तुम्हारे। इसे देखो, ये बाबू इब्राहिम की दुकान है। इसे सिर्फ एक दुकान मत समझ लेना। इसका कारोबार सूद का है। गलाता की दौलत इसके जरिए हरकत में रहती है और ये भी मुसलमान नजर आता है। ये लोग हैं यहूदी लेकिन उस्मानी सल्तनत में काम करते हैं। ये न सिर्फ उस्मानी बल्कि बज़ाहिर मुसलमान भी हैं। यानी ये सब दिखावे के मुसलमान हैं। क्या इनकी तादाद बहुत ज्यादा है? सबको तो नहीं जानता और यही इनकी खुसूसियत है कि इनकी असल तादाद किसी को भी नहीं मालूम। चलो बंदरगाह की तरफ चलते हैं। 2 अफराद और हैं जिन्हें तुम्हें दिखाना है। इन लोगों को मैं फलस्तीन में जमीन खरीदने के लिए राजी कैसे करूंगा? मेरा सलाम पहुंचा देना काफी है। अगर वो मदद से फिर भी इनकार करते हैं तो उनको धमकी देना कि मैं सबको बता दूंगा कि तुम यहूदी हो, काफी होगा। शहजादी। क्या बात है वासफी साहब? शहजादी, सुल्तान ने हुक्म दिया है। कैसा हुक्म? इस दवाज के सिलसिले में, यानी आपकी और मेरी शादी के बारे में। उन्होंने कहा कि हम बात कर सकते हैं। समझ गए हम। अब आपकी खुशी का ख्याल रखना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, आप यकीन करें। वासफी साहब, शादी से पहले एक दूसरे से मिलना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ऐसी ख्वाहिश हरगिज मत कीजिए। सुल्तान की बेटी हैं हम, इसलिए हमारा एक बुलंद मकाम है। आपसे एक चीज मांगना चाहते हैं हम। हुक्म करें शहजादी। हमें ये लिबास चाहिए। दर्जन एस्टर के पास मिल जाएगा।
ये लिबास हमारे लिए हर कीमत पर लेकर आए। आप बेफिक्र हो जाए शहजादी, मुझे बहुत खुशी होगी। इजाजत दीजिए शहजादी, इजाजत दीजिए। खदीजा, खदीजा रुकिए, हमारी बात सुनती जाइए। इसके बाद आप जो चाहे कर सकती हैं। देखिए बेटी, सुल्तान अब्दुल हमीद आपकी मदद नहीं कर सकते। हमारे अलावा महल में कोई नहीं है जो आपकी मदद कर सके। आपने जब भी हमारी मदद की हमें नुकसान ही उठाना पड़ा है। खदीजा, आप हद पार कर रही हैं। अगर हम आपको जिरान महल से निकाल कर नहीं लाते तो आप दोनों वहीं पड़ी सड़ती रहती। इस हाल में रहने से बेहतर था कि हम जिरान महल में ही रहते। बेटी, अब बस कीजिए। देखिए, हमारा ये मतलब नहीं था। हमारी बात समझिए, यकीन कीजिए, हम आपके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और फिर आप हमारी वजह से इस हाल तक पहुंचे हैं तो हम ही बचाएंगे। लेकिन कैसे? खदीजा, इश्क में मुश्किल कुछ नहीं, इश्क में नामुमकिन भी नहीं। इश्क में सब कुछ जायज होता है। अगर आप नाइम सुल्तान से अपना प्यार वापस हासिल करना चाहती हैं तो कमालुद्दीन का रिश्ता पहले रियासत से तोड़ना होगा। क्या हुआ शहजादे? किसको बनाया गया है खातिम आला? मामू जान को। शुक्र है अल्लाह का। वो यहाँ से जाने की बात कर रहे थे। हमें यकीन है कि वो अपना खोया हुआ एतमाद बहाल कर लेंगे और इन साजिशों से भी कुछ अरसा दूर रहेंगे। अब्दुल कादिर, आप खुश नहीं हैं क्या? अगर मामू खादिम आला बन गए तो वो सुल्तान का एतमाद हमेशा के लिए खो देंगे। मतलब क्या है आपका? इसमें एक जाल है वालिदा, जाल। कैसा जाल अब्दुल कादिर? बाबा हिजाजी दस्ते के साथ एक अहम दस्तावेज भेज रहे हैं। हिजाज पहुंचने से पहले अंग्रेज वो कीमती दस्तावेज महमूद पाशा के जरिए ले लेंगे, यानी कि खातिम आला वो दस्तावेज अंग्रेजों को दे देंगे। अब चलिए हमारे साथ, सब कुछ जाकर सुल्तान को बताना होगा। हम कुछ नहीं बताएंगे वालिदा। क्या आप ये चाहते हैं आपके मामू मारे जाएं अब्दुल कादिर? हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर मामू जान को बचाना है तो महमूद पाशा का खादिम आला बनना जरूरी है। मामू के पास चलते हैं, उन्हें समझाते हैं। नामुमकिन, वो ये बात नहीं मानेंगे। उनके नजदीक ये एक बहुत बड़ा एजाज है, वो नहीं रुकेंगे। कोई और रास्ता तलाश करना होगा हमें। अब आप कहाँ जा रहे हैं? रास्ता मिल गया हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैरोप ने सलाम भेजा आपको। रमजान का महीना है। तो क्या हुआ आगा? कैरोप को आप जो महसूल अदा करते हैं मैं वो लेने आया हूँ। जुल्म है ये तो। ये लो भाई। क्या हो गया आपको यूसुफ भाई? क्या हुआ? अल्लाह आपके हाल पे रहम करे। लिखिए, हमारे सुल्तान मुअज्जम के जाती खजाने से 1,20,375 सिक्के मक्का के लिए, 1,70,554 सिक्के मदीना के लिए हिजाजी दस्ते के साथ भेजे जाएंगे। लिखें पाशा। कुल मिलाकर उस्मानिया सल्तनत, वजारत औकाफ और दीगर वजारतों की जानिब से हरमैन शरीफैन के लिए 35,03,113 सिक्के भेजे जा रहे हैं पाशा। माशा अल्लाह तहसीन पाशा।
महमद पाशा, मक्का और मदीना का खिदमतगुजार होना आसान नहीं है। लिखिए, नकदी के अलावा काफूर और मछली के तेल की मोमबत्तियां और हमारे पैगंबर के रोजे को रोशन करने के लिए मोमबत्तियां। इसके अलावा बखूर, अर्की गुलाब, अंबर, कंदीलें, कालीन, कपड़े, सब कुछ इस फहरिस्त में मौजूद है पाशा। पाशा, ये सामान किसी और शहर से फराहम नहीं किया जा सकता जो पायतख्त से भेजा जा रहा है? बिल्कुल किया जा सकता है। पोछे, झाड़ू, कपड़े शाम, बगदाद और काहिरा में बहुत हैं। तो फिर इतनी जहमत किस वजह से पाशा? क्या आपको ये सब जहमत नजर आ रहा है? हम तो इसे अपने लिए बाइस रहमत समझते हैं। पाया तख्त में झाड़ू बनाने वाले, कपड़े बनाने वाले उस मुकद्दस सरजमीन की खिदमत को अपने लिए एजाज समझते हैं और इससे नामाए अमाल में इजाफा होता है। लीजिए पाशा, इसमें सारी तफसीलात दर्ज हैं। आप अपने तौर पर इन्हें जरा गौर से देख लीजिएगा। हाँ, याद आया, हिजाज की तकरीब में वो बाबरकत पाल की जिस ऊंट पर होगी उसकी महार खादिम आला यानी आपके हाथों में होगी इंशाअल्लाह। ऊंट को लेकर आप सुल्तान मुअज्जम के सामने से गुजरेंगे। सुल्तान अगर आपको क़यादत के लिए मुनासिब समझेंगे तो वो आपके पास रहेगी, और अगर मुनासिब न लगा तो आपसे ले ली जाएगी। ये उसूल और आदाब हैं, याद रखिएगा पाशा। अल्लाह आपको नसीब करे। हद हो गई, उसूल ऐसे बता रहे हैं जैसे मैं कुछ जानता नहीं। क्या लाए हैं पाशा? हिजाजी दस्ते की हिफाजत पर मामूर सिपाहियों की फहरिस्त। पाया तख्त से रवाना होते वक्त 50 सिपाही आपके साथ होंगे। अगर आपकी नजर में मुनासिब है तो ठीक है पाशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आसिम उस्ताद, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अगर सहमत ना हो तो कर्जों का हिसाब मुझे दिखा दें। अभी लाता हूं आसिम उस्ताद। ये ले उस्ताद। अल्लाह आपकी खताएं माफ फरमाए। आमीन। आपकी भी इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। शुक्रिया। उस्ताद, आपने उसकी किताब में नक्दी क्यों रख दी? इतना तजस्सुस अच्छा नहीं बेटा, अपने काम से काम रखो तुम। मगर उस्ताद, सवाल नहीं पूछूंगा तो सीखूंगा कैसे? देख रहे हो फरमान क्या कह रहा है ये? जिन दुकानदारों के हालात अच्छे नहीं हैं वो ताजिरों से सामान उधार लेते हैं। वो उधार उस किताब में लिखा होता है। आप पर इतना कर्ज है उस्ताद, इतना सारा कर्ज क्यों लिया? देखो बेटा, वो कर्ज मेरा लिया हुआ नहीं है, खैरात है। वो रमजान के महीने में लोग अपनी कमाई से मुनासिब रकम लेकर कर्जों की किताब में रख देते हैं, और जिस सफ़े पर हम रखते हैं उस रकम से वो कर्ज अदा कर दिया जाता है। इस तरह रकम देने वाले और कर्ज लेने वाले के दरमियान पर्दा रहता है। इंशाअल्लाह कोई इसी तरह हमारे घर का कर्ज भी अदा कर देगा। आमीन। हाँ, हमारे जासूस कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे वो। सल्तनत के कामों में मसरूफ होंगे वो। सुल्तान मुअज्जम के लिए काम करते हैं वो। नहीं आगा, उमर भाई तो करते हैं, मगर यूसुफ भाई गुंडों के लिए काम करते हैं, आर्मीनियों के लिए वसूली कर रहे हैं। तुम कैसे जानते हो कि यूसुफ क्या कर रहा है? अब मैं भी जासूसी करता हूँ उस्ताद। मैंने भी अपना एक खुफिया इदारा बनाया हुआ है। चलो भागो यहाँ से शरारती। ये क्या है आगा? सुबह बखैर। खुश आमदीद। मुझे वो वाला लिबास चाहिए। माजरत चाहती हूँ, ये लिबास फरोख्त हो चुका है।
मुझे ये लिबास हर कीमत पे चाहिए। महल से आया हूं मैं। लेकिन इसकी कीमत तो अदा हो चुकी है। ठीक है। ये लिबास फौरन तैयार करवा दो उनके लिए। महमूद पाशा की फितरत है, जो काम ना करना चाहे उसके खिलाफ हो जाता है। आपका मतलब है कि वो खुद नहीं चाहता, इसलिए हिजाजी दस्ते का सरबरा नहीं बना? मुझे यही लगता है। लेकिन आप जरा सोचे तो सही, महमूद पाशा अगर सरबरा ना भी बना तो काफिले की हिफाजत के लिए मुंतखब 50 फौजी हमारे खरीदे हुए लोग हैं। लेकिन अगर सरबरा हमारा साथी ना बना तो उसके साथ उसके 10 साथी मुहाफिज भी होंगे। दस्तावेज लेते हुए कोई भी मसला हो सकता है और नाकाम भी हो सकते हैं हम। सच कहा आपने जनाब हर्जल, हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। महमूद पाशा को इस काफिले का सरबरा होना चाहिए। सारा हिदाया की कोई खबर मिली क्या? ये पूरा मामला इमैनुअल करासू के हवाले कर दिया है मैंने। क्या इमैनुअल करासू? क्योंकि वो सारा का आशिक है, और फिर आशिक थोड़े पागल से होते हैं, जानते हैं ना आप। सारा को बचाने के लिए उससे बेहतर कोई नहीं मिल सकता। जनाब पारवोज को पता चला तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, हम संभाल नहीं पाएंगे। सारा को छुड़ाने के बाद वो लोग कहीं चले जाएंगे, यानी गायब हो जाएंगे वो। इमैनुअल करासू और सारा हिदाया? हाँ। लेकिन कहां जाएंगे? नहीं मालूम। कहां जा रहे हैं? मुझे लगता है कि महमूद पाशा से पहले सारा का खून बहने वाला है। सुल्तान मुअज्जम, पूरी दुनिया से हफ्तावार खुफिया मालूमात जासूसों से मौसूल हो गई हैं। पढ़िए। मेरे सुल्तान, फ्रांस में पैगंबर अकरम की शान में गुस्ताखी करने वाले थिएटर पर शहंशाह की तरफ से पाबंदी के बाद वो इदारा पेरिस में काम न कर सका और लंदन वापस चला गया। उनका ताक़ुब किया जाए। अगर वो अपने नापाक इरादे दोहराएं तो खबर करें आप हमें। आगे पढ़िए। अनातोलिया में एक बरतानवी इदारा गैस बत्तियां मुफ्त तकसीम कर रहा है। यह हरकत मशकूक होने की बिना पर खबर भेजी जा रही है। अंग्रेज किसी के वफादार नहीं होते। वो गैस की बत्तियां तकसीम कर रहे हैं ताकि गैस खत्म हो जाए और वो महंगे दामों बेचें। इस तरह वो लोगों से मुफ्त तकसीम की गई गैस बत्तियों की भी दुगने दाम वसूल कर लेंगे। पाशा, उस इदारे पर अनातोलिया में कारोबार करने की पाबंदी लगा दें। जैसा आपका हुक्म। वजारत मादनियात को मुत्तला करें। तेल और गैस से मुतालिक वो एक मालूमाती दस्तावेज तैयार कर रहे थे, फौरन पेश करें। जैसा आप कहें। आगे पढ़िए। जी मेरे सुल्तान, आज ही के मुसलमानों पर से हज की अदायगी और नमाजों की पाबंदी खत्म कर दी गई है। हॉलैंड के जहाजरां इदारे मुसलमानों को मामूली रकम की एवज हिजाज मुकद्दस ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज के मुसलमान गली कूचों में आपके हक में नारे लगा रहे हैं और जलसे भी कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे पढ़िए। जी मेरे सुल्तान, सेवस्तोपोल से एक अहम खबर है। उनकी बंदरगाह पर एक जहाज लंगर अंदाज हुआ है। दस्तावेज के मुताबिक सामान रूस रवाना होना था, लेकिन 40 घोड़ों पर लदा यह सामान उस्मानी सरहद के साथ मौजूद एथेंस की जानिब रवाना कर दिया गया है। दस्तावेज के मुताबिक उस माल में अनाज है, लेकिन जासूसों के मुताबिक उस माल में अनाज नहीं बल्कि असलहा मौजूद है। वो इससे मुताल्लिक हुजूर के अहकामात के मुंतजिर हैं। पूछ रहे हैं उन्हें छोड़ दिया जाए या उन पर छापा मारें। ज़हरूफ को बुलाइए महल में। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। हाँ भाई, जेबें भर ली तुमने अपनी? ये किसी की अमानत है। हाँ जानता हूं, अमानत है, अमानत तो है। लेकिन ये अमानत किसकी है? अमानत तो है। 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 अमा
मगर जिनकी है वो अच्छे लोग नहीं है। मेरे भाई, हमारा रास्ता सीधा होना चाहिए। अब भी वक्त है, संभल जाओ। तुम्हारे रास्ते पर चलना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, चाहे कैसा भी है। रास्ता मेरा अपना है उमर। चलो चले। कहां? जिन लोगों से ये रकम ली है उन्हें वापस देने। वापस? क्यों करूं मैं वापस? वो तो सिर्फ उनसे महसूल लेते हैं। यूसुफ, तुम्हें मालूम है ना, ये रकम हलाल नहीं है। छोड़ो ये बातें। ये हलाल नहीं है, वो हलाल नहीं है, तो जिंदा कैसे रहे? बताओ, सांस लेना छोड़ दें क्या? हम मर जाए क्या? ये दुनिया छोड़ दूं क्या उमर के लिए मैं? बस तुम ही ठीक हो, तुम ही इज्जतदार हो। देखो देखो इधर, जहां नजर जाती है गंदगी ही गंदगी है। ये एक ऐसा मोहल्ला है जहां जान बचाकर घर जाना मुश्किल है। पेरिस ऐसा है क्या? वो तो रोशन है। अब इस सबसे बेजार हो गया हूं मैं। किससे बेजार हो गए हो तुम? अपनी जिंदगी से बेजार हो गया हूं। तुम्हारी ये बेकार की बातें सुन सुन के बेजार हो गया हूं मैं सही राह पर चलने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, सही राह ये कहा ना तुमने। सही राह ये है कि ज़ैनब को इंतजार में बिठाओ। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। जाओ उमर, अपना काम करो। रकम वापस करो। उमर, मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हें ये रकम उनके मालकान को वापस करनी होगी मेरे भाई। मैं तुम्हारा कोई भाई वाई नहीं हूं, समझे? नहीं करूंगा रकम वापस। हिम्मत है तो लेकर दिखाओ। आपने मुझे याद किया सुल्तान मुअज्जम। वो मैंने बहुत कोशिश की मेरे सुल्तान, लेकिन हथियार साझेदारों ने अपना फैसला तब्दील नहीं किया। असलहा नहीं दे सकता। बैठ जाइए। छोड़िए उन्हें, बैठिए। हमें खबर मौसूल हुई है, रूस की सरहद से महसूल अदा किए बगैर अनाज भिजवाया गया है उस्मानी सरहद पर। यह अजनास भिजवाई जा रही हैं यूनान के शहर एथेंस में। मगर मेरे सुल्तान, वो तो अनाज है, उसका महसूल कितना होता है मुझे नहीं मालूम। हमारी परेशानी उसका महसूल नहीं है। हमें मिलने वाली खबरों के मुताबिक उस सामान में अजनास नहीं है, असलहा है। रूसी बंदरगाह पर वो असलहा जिन जहाजों से उतारा गया वो आपके हैं। मेरे सुल्तान, मैं रूसियों को। चुपचाप सुनते रहें। सामान जब्त कर लिया जाएगा। अगरचे सामान रूसी बंदरगाह से भेजा गया है, मगर असलहा आपका है। हम आपको जब्तशुदा माल की अदायगी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे जहन में एक सवाल है। उस सामान में वाकई अजनास है या फिर असलहा? अगर सामान में अजनास है तो वो हम ले लेंगे, लेकिन अगर असलहा है तो वो असलहा वापस रूस भेज दिया जाएगा। उस असलहे के मालिक के लिए सख्त तरीन सजा होगी। उम्र कैद काटनी होगी उसे। हम आपसे दोबारा पूछते हैं, उस सामान में अजनास मौजूद हैं या फिर असलहा? अजनास है मेरे सुल्तान, अजनास। इस सूरत में सामान हमारा हुआ, तमाम अजनास हमारी हुई। 40 गाड़ियां अजनास की, क्या कीमत होगी उनकी? हमारे और आपके दरमियान तयशुदा कानून के मुताबिक आप हमें कुछ रियायत भी देंगे ज़ारुफ अफंदी? बिल्कुल हुजूर, बिल्कुल। मैं फौरन फरोख्त की रसीद बनवाता हूँ। उन गाड़ियों में जो माल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर इस्तेमाल करेंगे, सब कुछ इस्तेमाल करेंगे। वो अंग्रेज हिजाजी दस्ते के काफिले पर हमला करेंगे। जो पाशा उसका निगरान होगा उसे मार डालेंगे। मैंने उनका मंसूबा सुन लिया था। सबातीन, मैं एक मजबूत, ताकतवर और सुलझा हुआ पाशा हूं, ऐसे मरने वाला नहीं हूं। ठीक है, मगर आप खादिम आलम मुंतखब नहीं हुए बाबा। आप महफूज हैं, आपको क्यों मारेंगे वो?
लेकिन मान नहीं रहे हैं वो। बस मुझे ही खादिम आला देखना है उन्हें। कबूल मत करें, कह दें काम नहीं हुआ। हर तरह का बहाना कर चुका हूं मैं, मगर वो तस्लीम नहीं कर रहे। अगर मैं काफले का खादिम आला न बन सका तो कहते हैं सबाहतीन और तुम्हें फांसी घाट पर पहुंचा देंगे। सुल्तान मुराद को अगवा करने की हमारी कोशिश के बारे में बता देंगे। अब्दुल हमीद नतीजतन हमारी जान ले लेगा। कितने सफाक हैं, जालिम है, जाहिल है। नई तहजीब से मोहब्बत अब कहां गई? हाँ, आजादी के उसूल का जज्बा कहां गया अब? वो जिस ऊंट पर सवार होते हैं उसकी तारीफ करते हैं, जब उतर जाते हैं तो कोहान को कोसते हैं। बाबा अब क्या करेंगे हम? वल्लाह मुझे नहीं मालूम। पहली बार खुद को आजिज महसूस कर रहा हूँ, लाचार हो गया हूँ। आप कबूल नहीं करेंगे बाबा, उस काफले की क़यादत नहीं करेंगे। आप हार नहीं मान सकते। सबाहतीन, अगर मैं नहीं जाता तो हमारा पूरा खानदान मारा जाएगा, पूरा खानदान। इसलिए अब मुझे ही कुर्बानी देनी होगी। आ जाओ। सुल्तान मौसम हिजाजी दस्ते की तकरीब में आपके मुंतजिर हैं पाशा। ठीक है, हम आ रहे हैं, तुम जाओ। ये वक्त पीछे हटने का नहीं है। अब कुछ नहीं किया जा सकता सबाहतीन। अब हज पर महमद पाशा जाएगा और महमूद पाशा जिंदान में। ये आप क्या कह रहे हैं? चलो चलें बेटा, जल्दी। अब्दुल कादिर अफंदी, आप आमरियत के आगे नहीं झुकेंगे, कभी दबाव में नहीं आएंगे। शहजादे, तकरीब में सुल्तान आपके मुंतजिर हैं। आ रहे हैं हम। महमद पाशा, कल आप कोठड़ी जाएंगे और महमूद पाशा कब्र में। गद्दारी का सबूत लेकर फिर रही हैं आप, इस सेवर की सूरत में। महमद पाशा के अकाउंट में सारा की जानिब से भेजी गई रकम का सबूत। हिजाजी दस्ते पर हमला हुआ है, अमानतें ले गए हैं वो लोग, सिपाही भी हलाक हुए हैं। महमद भाई, आपको महल से बाहर जाने से मना किया गया है। बंदरगाह पर सिपाही तैनात करें। महमूद पाशा को फौरन गिरफ्तार करना है। कौन करेगा आपका ताकुब? कमालुद्दीन पाशा मेरा ताकुब करेगा। वो सारी सूरत हाल का जायजा लेगा। वालिदा बर्बाद हो गए।